वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि भारत के दफाए मुआहदों के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन क्या होगा। मेरे साथ स्टूडियो में नजमुद्दीन शेख साहब हैं और इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं रिनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट ज्योति मल्होत्रा साहिबा। ज्योति, आपने 2004 का सार्क समिट भी कवर किया एंड देन यू कवर्ड द कारगिल वॉर। तो आप मुझे ये बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर पुतिन के विजिट के बाद आप कैसे देखती हैं इंडो पाक रिलेशंस को? जी देखिए, आप जानते हैं कि भारत और रूस के बीच एक बहुत ही पुरानी और गहरी दोस्ती है सोवियत संघ के जमाने से, और उसके बाद पिछले 20 साल से रूस और भारत के बीच ये जो दोस्ती है काफी ये तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का सवाल है, उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत से ये डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। और सबसे अहम एग्रीमेंट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो एक न्यूक्लियर सबमरीन वाली बात, आप जानते हैं कि रूस ने कहा है कि ये पब्लिकली इतनी इसकी बातचीत नहीं हुई, इसकी डिस्कशन इतनी नहीं हुई, लेकिन जो मिग 29 फाइटर जेट्स हैं, आप जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारत ने खरीदने का ये इस बार वो जो उसकी जो सेल है वो भी फाइनलाइज हो गई है। इसके अलावा जो मैं न्यूक्लियर सबमरीन का जो जिक्र कर रही थी, वो भी रूस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन लीज करेगा। तो जहां तक डिफेंस का सवाल है, हमारा जो ये नेबरहुड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक बहुत ही इस तरह के एक लेवल पे पहुंचा हुआ है जहां पे चीन एक तरफ और पाकिस्तान दूसरी तरफ, ऊपर अफगानिस्तान भी अगर हम देखें तो एक अनस्टेबल सा एक नेबरहुड है। तो मुझे लगता है कि भारत अपने आप को एक तरह से ये जो डिटरेंस है उसको सामने रखते हुए ये रूस के साथ ये जो रिलेशनशिप तय कर रहा है। ज्योति, भारत चीन को देख रहा है कि पाकिस्तान को, बिकॉज इस वक्त इंडिया इज डूइंग सो वेल इकोनॉमिकली कि आई डोंट थिंक कि आप लोग अपने आप को डिस्टेबलाइज करेंगे बाय गेटिंग इनटू अ वॉर। अगर आप लोग अपने आप को सेफ करें तो ये कौन से मुल्क के साथ अपने आप को सेफ करें? इज इट चाइना दैट यू आर टारगेटिंग और पाकिस्तान? नहीं, आई डोंट थिंक वी आर टारगेटिंग एनीबॉडी। आप जानते हैं कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ जंग नहीं लड़ी। वी वर नेवर द फर्स्ट वंस टू फाइट अ वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर वार नहीं किया। इन द सेम वे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि चाइना टारगेट हो रहा है या पाकिस्तान टारगेट हो रहा है। ये एक सेल्फ डिफेंस की बात है। जो आपने जो अनस्टेबल नेबरहुड का जो जिक्र किया, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो एक ये जो सेल्फ डिफेंस वाली बात होती है कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें, यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन रेडीनेस। बस इसी को सामने रखते हुए भारत रूस से ये जो फाइटर जेट्स और बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह जो खरीद रहा है, इसी को सामने रखते हुए ये सारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हो रही है। जी ज्योति, आप हमारे साथ लाइन पे रहें। यहाँ शेख साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि इन्होंने जो जिक्र किया न्यूक्लियर सबमरीन की लीज का, इसके क्या माने हैं? और न्यूक्लियर ऑल्दो बिजली की बात होती है, लेकिन इट्स जस्ट सच अ वर्ड कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा दे गेट अलार्म। नहीं, न्यूक्लियर सबमरीन बहुत अलग चीज है, क्योंकि जी बिकॉज न्यूक्लियर, इवन जब बिजली की बात होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, तो तब भी लोग अलार्म हो जाते हैं। सो द सबमरीन इज गोइंग टू बी वेरी अलार्म। नो, द न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें से तो सिर्फ ये खदशा रहता है कि जो स्पेंट फ्यूल होता है जो उस रिएक्टर में से निकलता है, उसको प्रोसेस करके और उसमें से आप उस किस्म का यूरेनियम निकाल सकते हैं या प्लूटोनियम निकाल सकते हैं, जिससे आप न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो एक और पैमाने पे है, क्योंकि उसके साथ आपकी रीच, अटैक रीच, ऑफेंसिव रीच जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो साल भर के लिए अंडर वाटर रह सकती है, उसकी लोकेशन का किसी को पता नहीं हो सकता, और वहाँ से वो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अगर वो लेस हैं तो वो किसी पे भी हमला कर सकते हैं, किसी जगह से भी, और उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो न्यूक्लियर सबमरीन जब आ जाती है तो एक नया एस्पेक्ट पूरा खुल जाता है। और ये जो ज्योति ने बात की कि हम डिफेंसिव है, देखिए उनके नज़र में शायद हो, लेकिन जो दुनिया को नज़र आता है वो ये कि आप ग्रेट पावर स्टेटस की तलाश में और अपनी रीच
अपनी मिलिट्री रीच को बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि अब आप जो नेवी में कर रहे हैं, अगर आप गोर्शकॉफ जिसको विक्रमादित्य कहते हैं वो ले रहे हैं और उसके साथ आप एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे आप MiG-29 इतने खरीद रहे हैं कि आप दोनों पे डाल सकें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अब जो ब्लू वाटर नेवी की जो कॉन्सेप्ट है वो है, और टू ओशन नेवी की भी बात जो है वो दोनों नजर आने शुरू होती हैं। तो ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये ज्योति, यहाँ मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने शेख साहब के कमेंट्स सुने, व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त जब पूरी ग्लोबल रिसेशन के दौर के अंदर ये इज इंडिया जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर अ ग्रेटर पावर स्टेटस, इस सब चीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी, मैंने नजमुद्दीन शेख साहब की बात बहुत ही ध्यान से सुनी, और शेख साहब आपके मुंह में घी शक्कर अगर आप कहें कि इंडिया इज सर्चिंग फॉर ग्रेट पावर स्टेटस, देखिए आप जानते हैं कि इंडिया बाकी जो ग्रेट पावर्स हैं अमेरिका, रूस, चीन के मुकाबले में एक बहुत ही छोटा सा देश है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन या साइज, लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें, चीन और भारत के मुकाबले में चीन 4 या 5 गुना उसकी जीडीपी ज्यादा है भारत से। तो मेरे समझ में तो मुझे नहीं लगता कि ये ग्रेट पावर स्टेटस वाली बात है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है शेख साहब की, जो ब्लू वाटर नेवी की जो आपने जिक्र किया, लेकिन जो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस वाली जो प्रिपेयर्डनेस है कि हम बिल्कुल किसी कंट्री को, किसी दूसरे मुल्क को टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपकी बात, जहां तक आपने रिसेशन वाली बात कही, आप जानते हैं कि पिछले साल में भारत में जो सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, वो ठीक ठाक ही थे, इतने बुरे भी नहीं थे अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में। ज्योति, मैं आपकी बात को आगे लेके चल रही हूँ कि अगर इंडिया सेल्फ डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहा है तो फिर पाकिस्तान को भी करना चाहिए, एंड पाकिस्तान इज ब्लेम्ड बाय इंडिया, और इतना ज़्यादा इंडिया ने डिप्लोमेटिकली और हर जगह पाकिस्तान को डैमेज किया फॉर द मुंबई अटैक्स, लेकिन हमारी जो वॉर ऑन टेरर है जो इंक्रीज कर रही है उसमें रॉ के हैंड की बार बार बात होती है, तो उस पर आप लोगों का कमेंट कोई नहीं होता? देखिए, अगर आप मुझे कह रही हैं कि मुंबई के अटैक्स के जगह में अगर इंडिया बलूचिस्तान में या इंडिया का हाथ है बलूचिस्तान की प्रॉब्लम में, तो इसको तो मैं बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि क्योंकि लश्कर तोयबा जो पाकिस्तान की आपके यहाँ जो है, अगर लश्कर तोयबा ने अटैक किया मुंबई पे तो भारत अटैक करेगा पाकिस्तान पे। मुझे नहीं लगता कि ये, आई डोंट थिंक दिस हैज एनी मीनिंग एट ऑल। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये जो अगर इस तरह की एलिगेशंस हैं पाकिस्तान की तरफ से, और हम जानते हैं कि पिछले साल शर्म अल शेख में दोनों प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गिलानी साहब की भी बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी बात जो हमारी टॉक्स होती हैं, फॉरेन ऑफिस की टॉक्स होती हैं, या आने वाले समय में जो मिनिस्टर लेवल पे जो टॉक्स होंगी, आप जानते हैं कि सार्क समिट के दौरान दोनों प्राइम मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, तो ये जो सारी बातें हैं खुल के इनकी डिस्कशन होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच ज्योति मल्होत्रा फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे, एंड आई थिंक यू आल्सो एग्री कि हम लोगों को आर्म्स रेस में नहीं जाना चाहिए। शेख साहब इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हमारे साथ रहिए।